हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके प्यारे से एजुकेशनल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.2 का बचा हुआ सवाल संख्या 3 है और सवाल संख्या 3 में 3 पार्ट है। इन तीनों पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे भैया, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें 1 करणी में 2 है, 7 करणी में 5 है, 6 प्लस करणी में 2 है, ठीक है। आइए पहले शुरुआत पे आज जो तीसरे का प्रथम सवाल है, क्या सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय है, ठीक है। जैसे मैं समझाया था आपको, जो बच्चे पुराना पार्ट इसका देखे होंगे, इसके पहले वाला, वो तो खुद लगा लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लिखिएगा कि जो संख्या है, माना 1/करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? एक परिमेय संख्या, ठीक है। इसको लिखिएगा, इसको परिमेय संख्या मान लीजिए और चेक करिए क्या परिमेय संख्या का गुण इसके अंदर है। अगर है तो परिमेय होगा, अन्यथा अपरिमेय होगा। वही हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई संख्या परिमेय होता है तो क्या उसे हम लोग अंश बटा हर के रूप में, यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको मैं a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और एक शर्त होनी चाहिए, क्या? कि a/b जो होना चाहिए पूर्णांक और सहभाज्य होना चाहिए। पूर्णांक होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। और भैया b = 0 होना चाहिए। b 0 के बराबर नहीं होना। सहभाज्य का मतलब a और b का जब HCF आप निकालें तो HCF 1 आए, इसके सिवाय कुछ और ना आए। यही चीज़ है सहभाज्य होने का मतलब, ठीक है। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। करवाइएगा तिर्यक गुणा। तो b का a के साथ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा b = a√2, ठीक है। क्या हो जाएगा? b = a√2 हो जाएगा। फिर आप लिखिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। b का स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा, बराबर a का स्क्वायर a हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इंटू 2 लिखिए, चाहे आगे लिख दीजिए चाहे पीछे लिखिए। इस तरीके से हमने लिख दिया है, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 बना दीजिएगा। इसको क्या बना दीजिएगा? समीकरण 1। और यहाँ से एक चीज़ सीखने की कोशिश करिएगा, क्या? कि जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 4 × 2, ठीक है। 4 × 2 बराबर क्या लिखा है? 8 लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 4 छोड़ूं और 2 को 8 के बटा में लेके चला जाऊं तब भी तो वो बराबर भी है। जैसे 4 × 2 था तो क्या आया था? 8 आया था। और यहाँ से 2 हटाऊंगा तो इसके बटे में चला जाएगा, तब भी तो 4 = 4 है। मतलब दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 × a² किया है तो b² आ रहा है, यही मतलब हुआ। और सोचिए, अगर मैं b² / 2 लिख दूं और बराबर a² लिख दूं तो इसका क्या मतलब बनेगा कि b² को 2 काट रहा है। जैसे ये 2 8 को काट रहा है। क्या यहाँ बैठा था तो आप ये नहीं सोच सकते कि 8 को 4 काट सकता है या 8 को 2 काट सकता है। अगर कोई चीज़ गुणे में उस पार है तो उसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि b² जो है वो कट रहा है, किससे? 2 से। 2 से कटा तो आप क्या समझे इसका मतलब? इसको इस तरीके से लिखना नहीं है, खाली आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। ये लिखेंगे नहीं, केवल यहीं से आप समझ लेंगे। क्या समझेंगे? कि जो 2 है वह b² को विभाजित करता है। क्या लिखेंगे भैया? b जो है वो 2² को क्या करता है? विभाजित करता है, ठीक। इतना ही लिखते ही क्या करेंगे, फिर तुरंत लिख देंगे। तो इसलिए b जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगा। मतलब जो b² अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो b भी, तो 2 जो है b को भी विभाजित करता है। ये बात आप लिखिएगा। करेगा, इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। अब सोचिए जरा, ये रफ वर्क है कि अगर b² को 2 डिवाइड किया है तो a² आया, तो b को 2 डिवाइड करेगा तो यहाँ तो a² आएगा नहीं, कुछ और वैल्यू आएगा ना भैया। क्योंकि अगर ये वाला वैल्यू चेंज हो रहा है तो इसका पहाड़ा भी तो आप कुछ अलग बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे कि यदि 2b को विभाजित कर रहा है तो ऐसे ना लिखेंगे कि b/2 = c,
या ऐसे भी आप लिख सकते हैं b इक्वल टू 2c, b इक्वल टू 2c। ठीक है, तो b के जगह पर आप क्या लिखेंगे 2c लिखेंगे। b का मान क्या लिखेंगे भैया, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जो HCF 1 निकलता है वही 1 अगर नहीं निकलेगा, कुछ और निकल जाएगा, तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे ये परिमेय नहीं है, परिमेय है। वही तो प्रूफ करवाने का तरीका है। ठीक है, अब b की जगह पे 2c रखिए, जहाँ b है 2c रखेंगे तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2c का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा भैया 2a का स्क्वायर। 2c का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे का पार्ट हम लोग इधर देखेंगे। 6 + √2 ये तीसरा सवाल था। ठीक है, तो अब जब लिखा है कि 4c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से 2 से आप इस 4 को काटेंगे तो बचेगा 2c स्क्वायर इक्वल टू क्या a स्क्वायर, यही ना। अब आप सोचिए यहाँ पर जो b था वो 2 से डिवाइड हो गया है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ये इसका मतलब बनेगा ना, अगर आप इस 2 को समझिए कि एक स्क्वायर के बटे में है ना, जा ही सकता है, जैसे यहाँ से हटाएंगे तब कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा। तो अगर यहाँ है तो आप यही समझ के रखेंगे कि ये 2 जो है a स्क्वायर को काट रहा है और आ क्या रहा है c स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 2, इसको समीकरण 2 कहिएगा, क्या कहेंगे 2। समीकरण 1 क्या था कि b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा भैया a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या कहेंगे कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए a को भी, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 2 क्या किया, यहाँ देखिए 2b को भी विभाजित किया, 2a को भी विभाजित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर है a बटा b, इसमें 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसका HCF 1 के अलावा आया कि नहीं आया, आ गया। उसके जो गुणनखंड में 2 आ गया, तो 2 आना नहीं चाहिए था अगर वो क्या था, अगर वो परिमेय था। तो यहाँ तो इसका मतलब भैया परिमेय है नहीं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अतः विरोधाभास होता है कि क्या 1/√2 परिमेय है। तो निष्कर्ष में क्या लिख देंगे, निष्कर्ष में आप लिख देंगे अतः 1/√2 क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। आप यहाँ पे देखिए मान्य थे जो सहभाज्य, अगर परिमेय होता तो सहभाज्य का कंडीशन फॉलो करता। सहभाज्य कंडीशन मतलब कि a और b का जो महत्तम समाप्त वर्त हम लोग निकालते वह 1 आता है, HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, उन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 1 के अलावा आपका क्या दिख गया भैया, 2 भी हो गया। वो 2 क्या कर रहा है, आप देखिए b को भी काट रहा है और वही 2 a को भी काट रहा है, तो इसका मतलब a और b दोनों में 2 था। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया कि ये क्या है भैया, आपका अपरिमेय है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 7√5। क्या है, 7√5 को प्रूव करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या लिखेंगे भैया, इसलिए 7√5 इक्वल टू a बटा b लिख देंगे।
7√5 क्या लिख देंगे, a बटा b, जहाँ पे a कामा b क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए, ये कंडीशन है, और b इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। इतनी बात होनी चाहिए, ये तीनों शर्त होनी चाहिए किसी भी संख्या को परिमेय होने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से इसके आगे क्या सॉल्व करेंगे, ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसे वाले को जहाँ पे खाली रूट वाले नंबर होते हैं, जहाँ पे ये देखिए बिना रूट वाला हो गया, प्लस में, माइनस में, गुणे में, तो वो इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ये सवाल, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटाएंगे तो कोई भी चीज़ गुणे वाली अगर बराबर के उस पार ले जाते हैं आप तो कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है। तो आ जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू 7b, क्या आ जाएगा भैया, a इक्वल टू 7b आ जाएगा। बस इतने से आपका काम बन गया, इतने से आपका काम बन गया। तो आप लिखेंगे क्या, a कामा b पूर्णांक है, a कामा b पूर्णांक है, क्योंकि 7 भी एक पूर्णांक है। जब 7 पूर्णांक है तो भाई पूर्णांक के साथ ये पूर्णांक का गुणा भी हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, a कामा b क्या है, पूर्णांक है। तो a कामा b पूर्णांक है, इसका मतलब a अपान 7b, a अपान 7b क्या है भैया, एक परिमेय संख्या है, परिमेय है, इसलिए क्या कहेंगे कि √5 भी एक परिमेय है, √5 भी क्या है भैया, परिमेय है। सोचिए अभी आपने √5 को क्या प्रूव किया था फर्स्ट वाले सवाल में, कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब इसके बाद आप लिखेंगे अतः विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 क्योंकि अपरिमेय है तो विरोधाभास हुआ ना, और विरोधाभास हुआ क्यों, क्योंकि विरोधाभास गलत संकल्पना के कारण हुआ है। किसके कारण भैया, गलत संकल्पना के कारण हुआ है। आपने गलत अजूम कर लिया है कि ये जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है, के कारण हुआ है। अतः क्या लिखेंगे, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से आपका भैया हो गया प्रूव्ड। इस तरीके से आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग प्रूव करिएगा, और बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट जो सिखाया जा रहा है उसको सीखिए और मुज़बानी लिखिए, ठीक है। आपसे √3, √2, √5 ऐसे नंबर वाले, 7√5, कभी 6 + √2 ऐसे नंबर आपको दे करके आपको प्रूव करने के लिए आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेगा ये क्लास, और हेल्प करता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।